खून का रिश्ता। कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे खास होता है क्योंकि वो हमें ईश्वर से मिलाता है। हमारा अपना खून का रिश्ता, ये सच है कि जिनके साथ हम खून के रिश्ते में बंधे होते हैं वे हमारी ज़िंदगी में बेहद मायने रखते हैं। उन पर हम विश्वास करते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। मेरे बाबा कहते हैं कि सगा खून खून के लिए उछलता है। मैंने देखा भी है। 3 भाई मेरे पड़ोसी थे, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, कभी ज़मीन के लिए तो कभी अपनी पत्नियों के लिए। तीनों का अलग अलग खाना पकता था, पर जब कोई बाहर का उनसे लड़ता था तीनों एक हो जाते थे, एक दूसरे के लिए जान देने तक को तैयार हो जाते थे। यही होता है खून का रिश्ता। कुछ ऐसे ही होते हैं ये खून के रिश्ते। इन रिश्तों के साथ साथ कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। ऐसे रिश्तों का आधार इंसानियत होता है और जिनके साथ हम ऐसे रिश्तों से बंधे होते हैं वे जाने अनजाने हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वे किसी फ़ायदे की उम्मीद किए बिना हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े होते हैं। उनका मकसद हमें सुरक्षित और खुश देखना होता है। ऐसा रिश्ता आपका किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे और अशोक के बीच भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है। वो मेरा दोस्त कम और बड़ा भाई ज़्यादा लगता है। उसने हमेशा ही मेरी मदद की है। अशोक का पूरा परिवार मुझे बहुत प्यार देता है, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी मैं मम्मी कहकर बुलाती हूँ। हमेशा उन्होंने अपने बच्चों के बराबर प्यार दिया है। लगभग 10 साल पहले की बात है। अशोक की चाची बीमार थी। अशोक की चाची कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर परेशान थे, चाची को खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बोला जल्दी से खून की व्यवस्था करो, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। चाची का ब्लड ग्रुप AB+ था। मैंने अपने पापा को बोला आपका कोई जान पहचान का हो तो ब्लड बैंक ने इस ग्रुप का खून दिलवा दीजिए। अशोक के पापा और चाचा भी इधर उधर दौड़े कि किसी ब्लड बैंक से खून की व्यवस्था हो सके, पर कुछ नहीं हो सका। सबने अपने जान पहचान वालों को फ़ोन किया, कोई हो इस ब्लड ग्रुप का खून दे सके, पैसा जितना भी मांगे दिया जाएगा। पर भगवान जैसे आज के दिन ही खून के रिश्तों की परीक्षा लेने की सोच रहे थे। सो कुछ भी नहीं हो सका, कोई भी नहीं मिला खून देने के लिए। डॉक्टर साहब ने राय दी कि इनके भाई बहन या चाची के परिवार में किसी न किसी का खून इस ग्रुप का जरूर होगा। कुछ तो आस बंधी, किसी का ध्यान ही नहीं गया था इस तरफ। चाची के माता पिता गुजर चुके थे। उनके 2 भाई थे, दोनों की शादियां हो चुकी थी। अनन फनन में उनको फ़ोन मिलाया गया और पूरी बात बताकर तुरंत आने को कहा गया। दोनों तुरंत चल दिए। लगभग 1 घंटे के बाद अपने बीवी के साथ दोनों अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने दोनों का ग्रुप चेक किया। खैर दोनों का मिल भी गया। सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने पूछा आप दोनों चलकर ब्लड दे दीजिए। दोनों भाइयों ने शायद ये बात अपनी बीवियों को नहीं बताई थी। खून निकालने की बात पर ही दोनों बिफर गई। वहाँ रोना धोना मच गया। सबको सनका सा घूम गया। दोनों रो रो के कह रही थी तुम्हारे शरीर से खून निकाल लिया जाएगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम किसके सहारे रहेंगे? नहीं, तुमको इन बच्चों की कसम खून मत देना। डॉक्टर साहब ने समझाया कि कुछ नहीं होगा, पर उसको भी भला बुरा सुनाया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, शायद अभी और तमाशा बाकी था। रिश्तों की पोल खुलनी बाकी थी। दोनों बीवियों को अशोक के पापा, चाचा, मम्मी और तमाम रिश्तेदार समझा रहे थे, पर अनपढ़ बीवियां कुछ समझने को राज़ी नहीं थी। दोनों भाई अपनी पत्नियां लेकर भाग खड़े हुए।
थोड़ी देर बाद अचानक मेरे पापा का फ़ोन आया कि एक ब्लड बैंक देने को राज़ी है, लेकिन एक शर्त है, पहले उसे खून देना पड़ेगा, किसी भी ब्लड ग्रुप का हो। वो इसके बदले में AB+ का खून दे देंगे। मैंने तुरंत जाकर ये बात सबको बताई। अब वहाँ कुछ और ही माहौल था। अब सब एक दूसरे को निहार रहे थे। जो अभी तक समझा रहे थे वो भी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे थे। सब चाह रहे थे कि दूसरा खून दे, उन्हें ना देना पड़े। अशोक के चाचा भी। सब धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में सब गायब हो गए थे। अब वहाँ पर केवल मैं, चाचा और बीमार चाची थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या रहा है? ये कैसे भाई बहन हैं जो केवल खुशियाँ बांटते हैं? ये कैसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को एक वस्तु मानते हैं? क्या यही वो रिश्ता है वो 7 जन्मों के लिए बांधा जाता है? ये कैसे रिश्तेदार हैं जो जरा सी आफत में भाग खड़े हुए? शादी बारातों में दावत खाने तो सभी आते हैं, पर जो मुसीबत में काम आए वही सगा रिश्ता है। उस दिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा सबक था। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।